आप लोगों को धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित पाठ, या ऐसे भी कह सकते हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस ना, महाकाव्य श्री रामचरितमानस का यह एक भाग है। कौन सा भाग है? धनुष भंग। मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या बताया था? पिछली कक्षा में यह बताया था कि धनुष भंग पाठ शुरू कैसे हुआ। ठीक है, इस मेरे कहने का मतलब है कि धनुष भंग पाठ कहाँ से चालू हुआ। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको पूरा का पूरा इतिहास बताया, भले शॉर्ट किया गया लेकिन समझ में आया था ना कि गोस्वामी तुलसीदास ने धनुष भंग पैराग्राफ कहाँ से रखा है। इसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी। स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ और श्री जनक जी ने विश्वामित्र को क्या भेजा? निमंत्रण भेजा था ना। फिर राम लक्ष्मण को लेकर के वे पहुंचे थे कहाँ? जनकपुर पहुंचे। सीता स्वयंवर हुआ और उसी सीता स्वयंवर का वर्णन है। सीता स्वयंवर में धनुष का भंजन करने की प्रतिज्ञा श्री जनक जी द्वारा ली गई थी ना। अब देखिए कहानी वहां की वर्णित की जा रही है। जब ध्यान दीजिएगा, जब क्या नाम है, स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी राजागण हैं सब लोग क्या हो गए हैं बताइए? जल्दी जल्दी परास्त हो चुके हैं। वहाँ लड़ाई हो रही थी, जो परास्त हो गए थे? नहीं सर। हाँ, हार चुके थे माने क्या? थक गए थे और कोई भी धनुष का उठाना तक नहीं क्लियर कर पाया। वो धनुष को तोड़ेगा कैसे? ठीक, ये बात हुई। अब क्या हुआ? जब चारों तरफ स्वयंवर सभा में उदासी छा गई, तब भगवान विश्वामित्र, जो गुरुदेव विश्वामित्र जी थे, उन्होंने प्रिय शिष्य श्री रामचंद्र जी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि हे राम, आप श्री जनक जी द्वारा लिए गए प्रतिज्ञा स्वरूप धनुष का भंजन करें, अर्थात धनुष को खंडित करें और उनकी धर्मपुत्री श्री जानकी जी से आप विवाह करें। ये आदेश किसने दिया? गुरु विश्वामित्र जी ने। किसको दिया? भगवान श्री रामचंद्र जी को। ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा को प्राप्त करके, भगवान श्री रामचंद्र जी, बहुत ध्यान से आराम से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। भगवान विश्वामित्र, देखिए प्राचीन जमाने में जब गुरुकुल की पढ़ाई होती थी तो उसमें बताया जाता था कि गुरु ही हमारा क्या है? भगवान। क्या है? और एक बात जान लीजिए, इस चराचर संसार में इंसान के केवल 4 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े खास होते हैं। 4 व्यक्ति। कौन कौन? आप बता तो रहे हैं ठीक, लेकिन उल्टा क्रम बता रहे। सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर प्रभु। समझ में आया? काउंटिंग करो। माता जिसने हमें जन्म दिया, पिता जिसने हमें पालन किया, पाला, गुरु जिसने हमें संसार को दिखाया, और फिर परमात्मा। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित यह धनुष भंग नामक पाठ जाओ जाओ वहाँ। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी
उस समय के प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा प्राप्त करके अपने जहाँ पे उनका आसन लगा था वहीं से वे क्या उठे हैं, वहीं से क्या हुए हैं उठे। अभी अपने आसन से वे उठे ही हैं। कौन? श्री राम। चले नहीं है, वे चले नहीं है अभी केवल अपने आसन से उठे हैं। ध्यान दीजिएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसंग लिख दिए। देखिए कितना अच्छा दोहा लिखे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब। देखिए देखा देवी मेरे मतलब लिखा होगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब। हर्षे लोचन भृंग। अब ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आसन पर से उठे हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, वे अपने आसन पर से क्यों उठे हैं? हाँ, भगवान विश्वामित्र के आदेश का पालन करने के लिए अर्थात धनुष को भंजन करने के लिए उठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? आप ध्यान दीजिएगा। जब भगवान उठे स्वयंवर सभा में, जब वे वहां से उठे तो उनके उठने की कितनी बढ़िया यहाँ पे देखिए रूपक प्रस्तुत किया जा रहा है कि कहा जा रहा है उदित उदयगिरि। सबसे पहले आप दो शब्दों का अर्थ समझिए। उदित माने उदय होना, उदय होना माने निकलना। तो उदय कौन होता है? ध्यान दीजिएगा। देखा जिन्हें कहा था श्री राम उदय होता है। उदय कौन होता है? सूर्य। उदयगिरि, उदयगिरि का मतलब होता है उदयाचल पर्वत। क्या होता है? अब ध्यान, अब आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि उदयाचल पर्वत माने क्या होता है। आप एक एक शब्दों का अर्थ जाने रहेंगे तभी ना व्याख्या चीज करेंगे। तो उदयाचल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर सुबह में जब सूर्य उदित होता है तो सबसे पहले प्रकाश सूर्य का कहाँ पड़ता है? उदयाचल पर्वत पर। किस पर्वत पर? उदयाचल पर्वत पर। जब अब वही बताया जा रहा है कि जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं वह कौन सा पर्वत है? प्रिंस कुमार समझ में आ रहा है? हाँ। जिस पर्वत पर, ध्यान दीजिएगा, जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं वह कौन सा पर्वत है? अब ध्यान दीजिए। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। इसका हम व्याख्या कैसे करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उदित उदयगिरि, जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है। क्लियर हुआ? जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर क्या उदित होता है? और एक बात आप समझिएगा, जब सूर्य उदित होता है तो एक लोक नहीं, तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। अब आपसे एक प्रश्न मैं करूं कि अंधकार का दुश्मन कौन? प्रकाश। आप देखते हैं अंधियारा वहीं छाया रहता है जहाँ पर प्रकाश की मात्रा नहीं होती है ना। प्रकाश, अंधियारा गायब
है कि नहीं? तो कह रहे हैं जिस प्रकार से, दो शब्दों का अर्थ केवल मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है और सूर्य के उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। इतना समझ में आया? आप लोगों को मैंने एक पाठ पढ़ाया हूँ, उस पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासा। उसका अंतिम श्लोक याद होगा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाले इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। उसमें यह बताया गया है कि जब सूर्य उदित होता है तो कमल समूह खिल जाता है, और जब कमल समूह खिलता है तब भंवरे क्या होते हैं? बोलो बोलो, प्रसन्न हो जाते हैं। भंवरे क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उन्हें खाना मिलेगा। अब खाना कहाँ मिलेगा? कमल के पराग में। और कमल का पराग जो बीच में होता है वो कब मिलेगा उन्हें? जब वो कमल खिलेगा। और कमल कब खिलेगा? जब सूर्य। कमल का सूर्य से कितना प्रेम है, देखिए कि कमल तब तक नहीं खिलेगा जब तक सूर्य उदित नहीं। सूर्य का कमल से और कमल का सूर्य से कितना अधिक प्रेम है कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। चंद्रमा और कुमुदिनी का कितना प्रेम है। रात रानी का फूल आप जानते हैं, रात को खिलता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए चंद्रमा का प्रकाश होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस अन्योक्ति विलासा से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि जब सूर्य उदित होता है तो तीनों लोगों का अंधकार मिट जाता है, कमल समूह विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और जब कमल खिलते हैं तो भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं। क्लियर हुआ? अब यही बात उठा करके हम रखते हैं उदित उदयगिरि में। ठीक है, अभी मंच वंच नहीं पढ़ना है। ठीक है, केवल और केवल क्या पढ़ना है? देखो यार, ऐसा पढ़ो कि आप परीक्षा हाल में मिलाओ मत। उदित उदयगिरि मंच पर एक अन्ना लिखे, एक लिखा, ओका लिखा। एक बार देखो उदित उदयगिरि मंच पर, पेपर रखो, बस लिखना सारा। ऐसा पढ़ो, आपको पूरा यहाँ पर सेट होना चाहिए। आप परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा में आप यह सोच रहे हैं कि हमारा 100% नंबर आए। 100% माने किसी का या सभी का यह ख्वाहिश है कि हमारा एक भी नंबर न कटे, क्योंकि अगर एक नंबर कटा तो आपका सपना टूट जाएगा। यही बात है ना? तो ऐसा प्रयास हम लोग करें कि 100 का 100 मारे। तो इसके लिए मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। एकदम आराम से विधिवत शब्द बाई शब्द पढ़िए और यहाँ पे सेट कीजिए। तो 2 शब्द हम पढ़ रहे हैं, और मैं ध्यान दीजिएगा, इसमें रूपक अलंकार है, उसका एडजस्टमेंट कैसे कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से, और ये सब लिखा नहीं है, ये सब केवल भाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक के साथ एक कड़ी जुड़ती है। बचपन में आप लोग ईंट वाला खेल खेले होंगे। 25-30 तो ईटा लगा करके खड़ा करके एक ऐसे छोड़ दिए होंगे, धीरे 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 सब ईटा गिर गया होगा। गिराया ही नहीं, मजा आता था। वही हाल इसमें भी है। कैसे कह रहे हैं? जिस प्रकार से, 2 शब्द, जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है और तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। कमल समूह, बोलते रहिए, कमल समूह विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और भंवरे। ये सब किसके कारण हो रहा है? सूर्य के उदित होने के कारण। अब आगे बढ़ते, इतना समझ में आया? इतना लिखना है आपको। जिस प्रकार से
उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित होते ही संपूर्ण तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। कमल समूह भंवरे उसी प्रकार, क्या लिखा है? मंच पर। मंच माने अंग्रेजी में बोले तो स्टेज पर। वो स्टेज ही बना है ना जहाँ पे धनुष रखा गया है, भाई मंच बना होगा। तो मंच पर रघुबर बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, सूर्य दिमाग लगा हुआ, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदित होने पर, उदयांचल पर्वत क्या हो गया यहाँ पे? स्वयंवर सभा। उदयांचल पर्वत पे सूर्य उदित हो रहा है, और उदयांचल पर्वत पे जब सूर्य उदित हो रहा है तो कमल खिल रहा है, और कमल खिलता है तो हमारे प्रश्न। यहाँ पर देखिए उदयांचल पर्वत को क्या माना गया? स्वयंवर सभा। अब आप लगाइए, उसी प्रकार से स्वयंवर सभा रूपी उदयाचल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने से, समझ में आ रहा है नहीं? बड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, बहुत सरल है। गाइड वाइड में जो लिखा रहता है, किताबों में जो लिखा है आप उसे पढ़ भी सकते हैं, बड़ा अपने मन से भी एडजस्टमेंट करिए, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और आप एक बात जान लीजिए, आप ऐसे कवि को पढ़ रहे हैं जो खुद अपने में एक बड़ा इतिहास है। पैदा होते ही मुंह में 32 दांत, राम नाम का नाम, और जन्मते 5 साल के बालक के समान प्रतीक, ऐसे अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी प्राणी। जब वो प्राणी ऐसा था तो उसकी रचना कैसी हो, तब रचना आपको सरल लगने लगेगी। अगर किसी को लगे कि तुलसीदास बड़ा टेढ़ लिखे हैं, तो रच के तुलसीदासों के बारे में सोच लो वो कितना टेढ़ है, तुरंत रचना आपको क्या लगने लगेगी? सरल। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार दो शब्द, जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित होता है और सूर्य के उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है, कमल समूह भंवरे, उसी प्रकार से, किताब देखो, उसी प्रकार से स्वयंवर सभा रूपी उदयाचल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हो गए। ध्यान देना, यहाँ पे आप मंच को भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने से, अब देखिए दो चीज हो गया, क्या क्या? उदयाचल पर्वत रूपी मंच मिल गया ना, अब भगवान श्री रामचंद्र रूपी क्या मिल गया? सूर्य मिल गया। अभी कमल और भंवरे बाकी हैं, बाकी है ना। अब दूसरी लाइन देखिएगा, विकसे संत सरोज सब। आप कमल की पर्यायवाची में सरोज पाए होंगे, सरोज, सरोज जानते ना? विकसे संत सरोज सब। और एक बात और, सभा में उपस्थित जितना राजागण रहे मोइन, सभा में उपस्थित जितने राजागण थे, महाराज जनक स्वयं, उनकी पत्नी सुनैना, महारानी सुनैना और राजकुमारी सीता, और स्वयंवर सभा में उपस्थित तमाम प्रकार के गुरु संत महात्मा ऋषि लोग, सब लोग स्वयंवर सभा में इस समय उदासी छाई है नहीं? लेकिन जब सूर्य उदित हुआ, कहाँ? भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर उदय होते ही विकसे संत सरोज सब,
संत माने ऋषि मुनि रूपी कमलों के संत, ध्यान देना, ऋषि मुनि रूपी कमलों के मुख विकसे माने खिल उठे। ए भाई संत महात्मा ऋषि मुनि जे है ना वो राम नाय देखत हैं, वो का देखत हैं? भगवान हरि। ए भाई राम भगवान विष्णु का अवतार है ना, और देश दुनिया वहाँ स्वयंवर सभा में सीता सीता चिल्लाता, लेकिन जे त्रिकालदर्शी मुनि लोग बैठा है वहाँ वो सीता नाय देखत हैं, सीता में लक्ष्मी जी के देखत। तो जानत रहे जब लक्ष्मी जी आए गए हैं तब भगवान विष्णु भी आई ही। अब भगवान विष्णु आए ना तो देखिए लिखा है कि स्वयंवर सूरज, देखिए उदित उदयगिरी मंच पर कैसे था? हाँ, जब स्वयं उदित उदयगिरी उदयांचल पर्वत पर सूर्य के उदय होने से जिस प्रकार तीनों लोकों का अंधेरा मिट जाता है, कमल समूह खिल जाते हैं और भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने से, समझ में आ रहा है? और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य मंच पर उदित हुए, स्वयंवर सभा में बैठे हुए तमाम प्रकार के संत रूपी कमलों के चेहरे खिल उठे। और जब कमल खिला तो कह रहे हैं हर्षे लोचन भृंग। भृंग माने भंवरा, हर्षे माने हर्षित, आलोचन मतलब, और उन संतों के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए कि अब तो धनुष का भंजन हो करके रहेगा। समझ आए नहीं? फिर समझिएगा, सूर्य जब उदित होता है उदयांचल पर्वत पे, तब तीनों लोगों का अंधकार नाश होता है, कमल समूह खिलते हैं, भंवरे प्रसन्न होते हैं। ठीक, यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य हो गए ना, उदयांचल पर्वत रूपी मंच हो गया, और जब उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हुए तो स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी मुनिगण थे उनके चेहरे रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए कि अब तो धनुष का भंजन हो करके। देखिए रूपक अलंकार का जबरदस्त उदाहरण है जी। ठीक है, यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जा रहा है, माने उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत की भिन्नता प्रकट की जाए, जहाँ वहाँ रूपक अलंकार होता है। समझ में आए नहीं? ये आप याद रखिएगा, इसका संदर्भ आप लोगों को पता होगा। हाँ, संदर्भ इसका कैसे बनेगा? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान देना, काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। समझ में आया? प्रसंग आपको पता ही है। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करने के लिए स्टेज पर आए हुए हैं। तो आप लोग कह ही लेंगे मंच पर आए हुए हैं, लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तो आपको पता हो गया, पता हुआ कि नहीं? अब इसका काव्यगत सौंदर्य भी जान लीजिए। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, फिर अंतिम में आप क्या लिखते हैं? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, आपको उसमें 1 नंबर मिलेगा। कितना? 1 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर आपको संदर्भ पे मिलता है,
4 नंबर व्याख्या पर और 1 नंबर काव्यगत सौंदर्य पर। तो काव्यगत सौंदर्य हेडिंग करके आप काला पेन से हेडिंग बना दीजिएगा भाषा। और तुलसीदास जी किस भाषा में लिखे हैं? या अवधी भाषा में है। भाषा इसमें अवधि लिखिएगा, गुण माधुर्य लिखिएगा, छंद क्या है? दोहा है, जानते ही हैं। शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, और रस क्या है? श्रृंगार रस है। और अलंकार तो आपको पता ही है, रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर, ध्यान देना, उदित उदयगिरी और संत सरोज सब में स बार बार आया है, उ बार बार आया है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और रघुबर बाल पतंग, यहाँ पर देखिए रूपक प्रस्तुत किया गया है सूर्य का बाल पतंग भगवान श्री रामचंद्र से, तो यहाँ क्या हो गया? रूपक अलंकार। ऐसे आप लिखेंगे, 1 नंबर आपका यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यह दोहा बड़ा ही जानदार, बड़ा ही शानदार था। अगर यह दोहा आपको आ गया होगा, आगे के जितने भी पैराग्राफ आपको मिलेंगे सब